हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों को इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट निकालना सिखाऊंगा। तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो मैं पहले आप लोगों को बताता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पहले रूल में ये आता है, अगर कोई घातीय संख्या, ठीक है, यदि घातीय संख्या में इकाई अंक इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5 या 6 ही होता है। ठीक है दोस्त, इस बात को आपको याद रखना है कि अगर कोई घातीय संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है तो आपका इकाई का अंक 0 होने पे 0 ही आएगा, 1 होने पे 1 आएगा, 5 होने पे 5 आएगा या 6 होने पे 6 ही आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये होता कैसे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1225 की पावर मैंने 1999 लिख दिया, तो इसमें जो आपका यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 5 ही आएगा। कुछ भी यहाँ पे सोचना नहीं है, आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 ही आएगा। क्योंकि ये मैंने क्या बताया कि अगर लास्ट में आपका इकाई का अंक 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया 5 के लिए। यहाँ पे आपका जो इकाई का अंक है वो 5 है, पावर चाहे जो भी होगी आपका इकाई का अंक हमेशा यही संख्या 5 ही आएगी। ऐसे 6 होता तो 6 आता, 1 होता तो 1 आता और 0 होता तो 0 ही आता। ठीक है दोस्त, अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर कोई संख्या, दूसरा रूल जो है दोस्त वो क्या है, अगर कोई संख्या आपकी 5 के मल्टीपल में हो और उस संख्या में जो आपका यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, अगर वो ऑड है, ऑड का मतलब विषम है, तो आपका जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा? वो आपका 5 आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अगर कोई भी संख्या, ठीक है, वो मल्टीपल में चाहे जितनी बड़ी हो, अगर उसके साथ, ठीक है, 5 का मल्टीपल है और उस संख्या, जो भी संख्या लिखी है, अगर उसमें इकाई का अंक आपका विषम है तो आपका इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, और दूसरी बात दोस्त, अगर 5 के गुणज में संख्या में जो इकाई का अंक है वो अगर इवन है यानी कि सम है तो आपका इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? इकाई का अंक 0 आएगा। अब सोच रहे होगे कैसे हो सकता है। देखो, जैसे मैंने मान लिया कि 375 गुणे 211 गुणे 313 गुणे 417 ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया 375 गुणे 211 गुणे 313 गुणे 417 ये मैंने लिख दिया। अगर किसी ने आपका इकाई का अंक पूछा, अगर किसी ने आपसे इसमें इकाई का अंक पूछा तो आपका आंसर क्या होगा? अब देखो, ये 5 है, 5 एक जगह आपको मिल गया, 5 क्या है? 5 आपको एक जगह मिल गया और इस 5 के साथ जो इकाई का अंक है, देखो 1, 3, 7, ये सब क्या है? विषम है। तो ऐसी स्थिति में आपका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है दोस्त, और दूसरी बात जो मैंने बताई उसमें अगर कोई संख्या है, जैसे मान लो 274 हो गया, ठीक है, 326 हो गया, 512 हो गया,
625 हो गया। अगर कोई इसका इकाई का अंक आपसे पूछता है, अगर कोई इसका इकाई का अंक आपसे पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा? 5 लास्ट में एक जगह आपको मिल गया। उसके बाद जितना यूनिट प्लेस है वो सब क्या है? इवन है। तो 5 के साथ जब इवन का करेंगे तो हमेशा आपका इकाई का अंक जो है वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है दोस्त, बस आपको वीडियो में साथ साथ बने रहना है। और ये यहाँ पे जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही कारगर कॉन्सेप्ट है दोस्त। किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको बस केवल क्या चेक करना होगा? आपको 5 और ऑड के मल्टीपल को चेक करना होगा। इकाई का अंक आपका 5 आएगा। और अगर 5 के साथ आपका यूनिट प्लेस पे रखी हुई संख्याएं अगर इवन है, सम है, तो आपका इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अगर 4 की घात, अगर 4 की घात आपकी ऑड है, अगर 4 की घात आपकी ऑड है, ऑड का मतलब विषम है, 4 पे इकाई का अंक 4 हो और उस पे जो घात है अगर वो विषम संख्या में है, तो आपका जो इकाई का अंक है, आपका जो इकाई का अंक है वो हमेशा 4 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर 4 इकाई का अंक अगर आपका 4 है और उस पे चाहे जितनी बड़ी घात लगी हो, अगर वो विषम है, अगर वो विषम है तो इकाई का अंक आपका हमेशा 4 ही आएगा। और अगर 4 पे इवन पावर लगी है, अगर 4 पे इवन पावर लगी है मतलब सम की घात है, तो आपका इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। 4 पे अगर पावर ऑड है तो इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। 4 पे अगर पावर इवन है तो इकाई का अंक आपका हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है दोस्त, अगली बात करते हैं हम लोग 9 के लिए। अगर 9 पे ऑड पावर है, अगर 9 पे ऑड पावर है तो आपका जो इकाई का अंक आएगा, अगर 9 पे ऑड पावर है तो आपका इकाई का अंक हमेशा 9 ही आएगा। और अगर 9 पे इवन पावर है यानी कि सम पावर है तो आपका इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। ठीक है दोस्त, तो ये बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, बस आपको इसे ध्यान से समझते रहना है। मैं और भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ आगे कि और भी नंबर्स अगर यूनिट प्लेस पे होते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला रूल 2 के लिए। अगर 2 की घात को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर अगर शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपका 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे या 0 बचे, तो आपका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होगा ये मैं बताना चाहूँगा। 2 की घात को अगर मैं 4 से भाग दूं और अगर आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 1 बचे तो आपका यूनिट डिजिट 2 होगा। अगर 2 बचे तो यूनिट डिजिट आपका 4 होगा। और अगर 3 बचे तो यूनिट डिजिट आपका जो है वो 8 होगा। और अगर वो पूरा पूरा कट जाता है 4 से, जो भी 2 की घात में लिखा हुआ है, 4 से भाग देने पर अगर पूरा पूरा कट जाता है मतलब अगर आपका शेषफल 0 आता है, तो ऐसी स्थिति में आपका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। ये बात समझ में ना आई हो तो मैं एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया 2 की घात 19 ले लिया, मैंने ले ली कोई संख्या 2 की घात 19। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो 4 से अगर मैं 19 को भाग दूंगा तो कितना आएगा? 4 चौके 16, 3 19, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो जब आपका रिमाइंडर 3 बचेगा, आपका जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस संख्या को 17 ले लूँ, ठीक है, तो 4 से भाग दूंगा तो 4 चौके 16, 1 बचा,
कितना बचा, 1 बचा शेषफल, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है दोस्त। और अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे 16 ले लेता हूँ तो 400 के 16 पूरा कट गया, मतलब शेषफल 0 आया। ऐसी स्थिति में आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 6 होगा। बात समझ में आ रही है। और ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने 2 की पावर 1915 ले ली। ठीक है। 2 की घात अगर मैंने 1915 ले ली। अब देखो दोस्त, आपको एक बात और हमेशा याद रखना, यहाँ पे पावर चाहे जितनी बड़ी हो, हम लोग घात को 4 से ही भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 4 से ही भाग देंगे। और मैंने आपको 4 की डिविजिबिलिटी भी बताई थी। 4 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी, 4 की डिविजिबिलिटी ये बताई थी कि लास्ट की केवल 2 डिजिट ही हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए भी हर एक क्वेश्चन में अगर आपकी पावर चाहे जितनी बड़ी होगी, आपको क्या चेक करना है, केवल 4 से ही तो डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमेशा आपको केवल लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी है। तो अगर ये 15 है तो 4 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 4 तिहाई 12, कितना बचा, रिमाइंडर आपका कितना बचा, 3। और जब आपका रिमाइंडर 3 बचेगा तो आपका जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा, रिमाइंडर 3 होने पे इकाई का अंक आपका 8 आएगा। ठीक है दोस्त। ऐसे ही हम लोग अगर बात करें 8 की, अगर आपका इकाई का अंक 8 हो, अगर आपका इकाई का अंक 8 हो और उस पर चाहे जितनी बड़ी घात हो, और उस घात को अगर मैं 4 से भाग दूं, तो अगर आपका रिमाइंडर 1 2 3 या पूरा पूरा कट जाए, मतलब अगर 0 आ जाए, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हम लोग अब ये सीखते हैं। ठीक है। 8 की घात को 4 से भाग देने पर अगर आपका रिमाइंडर 1 2 3 या 0 आता है, तो आपका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट क्या होगा, इस बात को हम लोग देखते हैं। अगर रिमाइंडर आपका 1 आया, अगर रिमाइंडर आपका क्या आया, 1 आया, तो आपका यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर 2 आया तो यूनिट डिजिट 4 होगा। और अगर 3 आया तो क्या होगा, अगर 1 आया आपका तो 8 आया, अगर 2 आया तो 4 आया। अब ये आ कैसे रहा है, इस बात का भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगी कि आखिर ये रिमाइंडर 1 बचेगा तो 8 कैसे आया, 2 बचेगा तो 4 कैसे आया, 3 बचेगा तो अगली संख्या 2 कैसे आएगी। ठीक है। तो इस बात को ही मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है। तो 1 आने पे कितना आया, 8 आया। ठीक है। और 2 आने पे 4 आया, और जब 3 आएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और जब रिमाइंडर आपका 0 आएगा तो आपका यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है। कैसे इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी संख्या ले ली, इकाई का अंक 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 8 होना चाहिए। अब इस पे पावर चाहे जो हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 124 ले लिया मैंने। ठीक है। कितना ले लिया, 124 ले लिया मैंने। ठीक है। अब इसमें इकाई का अंक आपका क्या होगा, अब इसमें इकाई का अंक आपका क्या आएगा ये बताना है। तो देखो दोस्त, मैंने क्या बताया, हमेशा 4 से ही तो भाग देना है। तो अगर 4 से भाग देना है तो आपको कौन सी डिविजिबिलिटी चेक करनी, 4 की। 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट की 2 डिजिट ही तो चेक करते हैं। तो ये जो 24 लिखा है, ये 4 से कट गया कि नहीं कट गया, 4 से 24 पूरा पूरा कट गया। पूरा पूरा कटने का मतलब आपका शेषफल 0 आ रहा है। तो इस समय आपका इकाई का अंक इसका कितना आएगा, 6 आएगा। बात समझ में आई। ठीक है। अगर ये 23 होता, अगर ये 23 होता तो आपका इकाई का अंक क्या आता। अब 4 से इसमें भाग दोगे तो 4 पंचे 20 हुआ, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। और अगर रिमाइंडर 3 आया तो आपका इकाई का अंक 2 होगा। ठीक है। और अगर ये 22 होता, अगर ये 22 होता तो 4 पंचे 20, रिमाइंडर आपका 2 आता, उस समय आपका इकाई का अंक 4 होता। ठीक है। और अगर ये 21 होता, अगर ये 21 होता तो 4 पंचे 20, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर 1 बचा। 1 होने पे आपका जो इकाई का अंक है वो क्या आता, 8 आता।
ठीक है दोस्त, तो अगली संख्या हम लोग अब चेक करते हैं 3। अगर ये होता 3, अगर आपकी किसी भी संख्या में इकाई का अंक 3 है, उस पे चाहे जो घात हो, अगर उसे 4 से भाग देने पर अगर आपका रिमाइंडर 1 2 3 और 0 बचता है, तो उस समय आपका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अगर 3 की घात है, ठीक है, अगर 3 पे कोई घात है उसे आप 4 से भाग देते हो और रिमाइंडर अगर आपका 1 आता है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। अगर 2 आता है तो 9 होगा, अगर 3 आता है तो 7 होगा। ठीक है, और अगर 0, अगर पूरा पूरा कट जाता है, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो आपका इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आई। ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर 1 बचा, 1 बचने का मतलब 1 बार 3 बचा, ठीक, तो आपका यूनिट डिजिट 1 हो गया। 2 आया, अगर रिमाइंडर 2 आया, रिमाइंडर 2 आने का मतलब क्या है मैं ये भी बताना चाहूंगा। अगर रिमाइंडर 2 आया मतलब 3 की पावर 2 बचा, तो 3 त्रिका 9, इसीलिए आपका यूनिट डिजिट 9 आया। और अगर आपका रिमाइंडर 3 आया मतलब 3 की पावर 3 बचा, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी कि आपका जो यूनिट डिजिट है वो 7 बचा। और अगर पूरा पूरा कट गया, 3 की घात 4 के मल्टीपल में हो गया, मतलब पूरा पूरा कट गया, तो आपका यूनिट डिजिट 1 आया। कैसे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 को 3 से गुणा करोगे, 3 7 21, 21 का जो यूनिट डिजिट है वो 1 ही तो है। बात समझ में आ गई दोस्त। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ले ली, 4123 मैंने ले लिया और इसकी पावर मैंने लगा दी 1998, इसकी पावर मैंने लगा दी 1998। इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा ये हमें बताना है। तो 4 से भाग देना है, किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। और 4 से भाग देने की जो डिविजिबिलिटी मैंने रूल बताया था, जो 4 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था, वो क्या था, लास्ट की 2 संख्या को चेक करना, लास्ट की 2 संख्या को चेक करना है। तो 4 दूनाई 8, 1 बचा, 4 चौके 16, रिमाइंडर आपका कितना बचा, रिमाइंडर आपका 2 बचा। और जब भी आपका रिमाइंडर 2 बचेगा, आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। कब, जब आपकी संख्या का इकाई का अंक 3। तो बात समझ में आ रही। ऐसे ही डिजिट ही चेंज होती जाएगी, 4 से भाग देते जाओगे, जो भी संख्या होगी उसमें क्या होगा कि आपका जो रिमाइंडर होता है वो चेंज होता जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका इकाई का अंक यहाँ पे बदलता जाएगा। ठीक है, जब हमने 4 से 1998 में भाग दिया तो हमारा जो रिमाइंडर था वो कितना आया था, 2 आया था। तो 2 आने पे इकाई का अंक कितना आया, 9। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया होता तो इकाई का अंक 7 आता। अगर पूरा पूरा कट गया होता तो इकाई का अंक 1 आता। और अगर रिमाइंडर 1 बचा होता तो इकाई का अंक कितना आता, 3 आता। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि रिमाइंडर हमेशा 1 2 3 और 0 ही क्यों आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बहुत पहले आपको एक शेषफल प्रमेय, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम मैंने बताया था, वहां पे मैंने ये बताया था कि जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 के बराबर या बड़ा होता है और ये हमेशा छोटा होता है किससे, भाजक से। किससे छोटा होता है, भाजक से। जिससे भाग दिया जाता है उससे हमेशा छोटा होता है, 0 के बराबर या बड़ा होता है। तो हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, 4 से ही तो भाग दे रहे हैं, यानी कि रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा आएगा। तो 1 2 3 और 0, इसके अलावा आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है दोस्त, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं 7 के लिए। ठीक है, किसके लिए चेक करते हैं, 7 के लिए। अगर 7 की घात, अगर 7 की घात को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर अगर आपका 1 आए, 2 आए, 3 आए या 0 आए, तो आपका जो इकाई का अंक है वो क्या होगा, आपका जो इकाई का अंक है वो क्या होगा। ठीक है, अगर आपकी जो भी संख्या है उसमें इकाई का अंक 7 है, घात चाहे जो हो, अगर आप उसे 4 से भाग देते हो
और अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो आपका इकाई का अंक 7 आएगा। शेषफल अगर 2 आता है, ठीक है, अगर शेषफल 2 आता है तो आपका इकाई का अंक 9 आएगा, ठीक है। और अगर शेषफल आपका 3 आता है, और अगर शेषफल आपका 3 आता है तो आपका इकाई का अंक 3 आएगा। और अगर पूरा पूरा कट जाता है, और अगर पूरा पूरा कट जाता है तो आपका इकाई का अंक 1 आएगा। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी 127, 127 की पावर मैंने ले ली 2001, ठीक है, 127 की पावर मैंने ले ली 2001, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है कि इसका इकाई का अंक बताना है, ठीक है। क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है, ठीक है। अब दोस्त देखो, ये हमारा जो संख्या था उसकी जो इकाई का अंक है वो 7 है। घात कुछ भी हो इसे क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 4 से भाग देने के लिए हम लोग हमेशा एक बात याद रखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट। तो 01 है, अगर 01 को आप 4 से भाग दोगे, 01 को अगर 4 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो जैसे ही आपका रिमाइंडर 1 आएगा आपका इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। अगर ये 2002 लिखा होता तो आपका रिमाइंडर 2 आता, उस समय आपका इकाई का अंक क्या होता, 9 होता। अगर यहाँ पे 2003 लिखा होता तो आपका जो रिमाइंडर होता वो 3 आता, आपका इकाई का अंक कितना आता, 3 आता। और अगर ये 2004 होता, मतलब 4 से 4 पूरा पूरा कट गया, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आ गया, उस समय आपका इकाई का अंक क्या होता, 1 होता। बात समझ में आ रही है? ठीक है दोस्त, अब मैं आप लोगों को कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस कराते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्त, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना, 476 गुणे 198 गुणे 359 प्लस 200 गुणे 242 में इकाई का अंक बताना। इस बड़ी से इतनी बड़ी संख्या में आपको क्या करना है, इकाई का अंक बताना है, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे देखो करते क्या है, जैसे 6 का गुणा 8 में करोगे, 6 × 48, 48 में इकाई का अंक 8 आया, 8 × 9 72, 72 में इकाई का अंक 2 आया, 2 दूनी 4। तो आपका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 4 होगा। बात समझ में आई? आपको केवल और केवल क्या करना है, इकाई के अंक को ही मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 85 गुणे 89 में इकाई का अंक आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा है 5, और यहाँ पे क्या लिखा है 2, यहाँ पे क्या लिखा है 5 और यहाँ पे क्या लिखा है 2। हर एक क्वेश्चन में आप पहले इस चीज को ढूंढ लेना। अगर 5 और 2 का मल्टीपल अगर आपको मिल जाए, 5 और 2 का मल्टीपल अगर आपको मिल जाए तो इकाई का अंक आपका हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने अभी बेसिक में मैंने बताया था, जब मैं आपको इसका जो टेबल था, जो कॉन्सेप्ट था, जब मैं ये पढ़ा रहा था आपको, तब मैंने बताया था कि अगर 5 के साथ कोई भी चीज़ इवन के मल्टीपल में आएगी, 5 के साथ अगर कोई भी इवन के मल्टीपल में कोई संख्या आएगी तो आपका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ढूंढना होगा, कोई भी संख्या ऐसी बड़ी से बड़ी अगर मिले तो आपको वहाँ पे क्या करना है, 5 और 2 ढूंढना है। अगर 5 और 2 आपको मिल जाता है तो आपका इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। और अगर इस 5 के साथ ये सब क्या होते, ऑड होते, अगर ये भी संख्या ऑड होती तो आपका इकाई का अंक क्या आता, 5 आता, ठीक है। और जिसमें 5 नहीं होता है उसमें क्या करते, इकाई के अंकों को गुणा करते जाते, जो बचता है वही हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होता है। तो दोस्त बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा, 3527 की पावर 654 में आपको इकाई का अंक बताना है। अब देखो हमने क्या बताया था कि यहाँ लास्ट में क्या मिला आपको, 7। तो 7 का रूल मैंने क्या बताया था कि 7 की जो भी घात हो उसे 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 4 से। तो 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 × 4, 1 बचा, और 4 × 3 12, 2 बचा। यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो 2 बच रहा है।
क्या बच रहा है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 2 बच रहा है। और हमने क्या बताया था 7 वाले में, जब आपके इकाई का अंक 7 हो उस समय अगर आपका रिमाइंडर 2 आता है तो आपका जो इकाई का अंक होगा वो 9 तो होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि जब 7 की घात कुछ भी हो, जब 7 की घात कुछ भी हो और उसे जब 4 से भाग देते हैं और अगर आपका रिमाइंडर 2 बच रहा है तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 5629 की पावर 153 गुणे 671 की पावर 72 में इकाई का अंक क्या आएगा। देखो बहुत ही इजी है दोस्त, ये क्या लिखा है 9, ये क्या लिखा है 9 लिखा है। और हमने क्या बताया था, अगर 9 की घात क्या हो, विषम हो, तो 153 एक विषम संख्या नहीं है ना, ये विषम संख्या। तो 9 की घात अगर विषम संख्या है तो आपका इकाई का अंक 9 ही तो बनेगा, और 1 की घात चाहे जो हो वो 1 ही होता है। मतलब यहाँ पे आपका इकाई का अंक कितना आ गया, 9 आ गया। दोस्त 9 और 4 तो बहुत ही बेहतरीन है। 9 की घात अगर विषम है तो 9 आ गया, 9 की घात सम है तो क्या आएगा, 1 आ गया। 4 की घात ऐसे अगर विषम है तो 4 आया, 4 की घात अगर सम है तो 6 आया। तो 4 और 9 1 का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बेहतर है दोस्त। और भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है दोस्त, 3694 की पावर 1793 है, गुणे 615 की पावर 317 है, गुणे 841 की पावर 491 है। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है दोस्त। हमें तो लगता है 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा इसे सॉल्व करने में। ये क्या लिखा है, 4 है, 4 की पावर कितना है, 1793 है। 1793 क्या है, एक विषम संख्या है। 1793 एक विषम संख्या है तो आपका इकाई का अंक यहाँ से 4 मिला। 5 पे चाहे जो हो 5 ही होता है, और 1 पे चाहे जो हो 1 ही तो होता है। 5 और 20 आपका इकाई का अंक 0 आएगा। क्या आएगा आपका इकाई का अंक, आपका इकाई का अंक 0 आएगा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 की पावर 1999 है। हमने क्या बताया था, केवल 4 की डिविजिबिलिटी चेक करना, लास्ट की 2 संख्या ले लो। 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौके 16, 3 बचा। 7 पे क्या बच रहा है, 7 पे रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है। 7 पे रिमाइंडर आपका अगर 3 बचता है तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा बताओ, कितना बचेगा, 3 ही तो आएगा। अगर 7 पे आपका रिमाइंडर 3 बचता है तो आपका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 3 ही तो आएगा। 1 पे कुछ भी हो 1 ही आएगा। और यहाँ पे भी तो सेम चीज है दोस्त, 7 पे पावर 99 यहाँ पे भी है, 7 पे पावर 99 यहाँ पे भी तो है। मतलब यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी आपको इकाई का अंक 3 ही तो मिलेगा। तो 3 और 3 सॉरी 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या 1। यही तो आपका इकाई का अंक है, यही आपका क्या है, इकाई का अंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 की पावर 61 लिखा है। ठीक है, तो 4 से अगर इसे डिवाइड करोगे, 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। तो 3 पे अगर आपका रिमाइंडर 1 बचता है तो आपका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 3 ही तो मिलेगा। 6 पे कुछ भी पावर हो आपका 6 ही होता है। ठीक है, 9 पे यहाँ पे देख लो, 9 पे सम है या विषम, सम है। 9 पे अगर सम होता है तो मैंने क्या बताया था, 9 पे अगर पावर आपकी सम है तो हमेशा क्या बनता है, 1 बनता है। 9 पे विषम होता तो 9 बनता, और 9 पे सम है तो 1 बनेगा। आपका जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से 6 का 18, 18 में 8 ही तो होता है। तो आपका इकाई का अंक क्या मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है दोस्त, ये कुछ क्वेश्चन है, इन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, ये 2 की पावर 3 पे होल पावर 4 का लगा है, 3 पे पावर 4 है, इसका होल पावर 5 है। ऐसे ही ये संख्याएं 8 की पावर 9 पे होल पावर 10 तक है। इसका हमें इकाई का अंक बताना है, इसका हमें इकाई का अंक बताना है। तो देख के तो ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी संख्या है, इसका इकाई का अंक तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगे। कुछ नहीं है दोस्त, हमने क्या बताया था आपको, बस ढूंढना है क्वेश्चन में, आपकी ट्रिक को ढूंढना है। यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 2।
5 टू 10 हुआ, 10 में इकाई का अंक क्या आता है, 0 ही तो आता है। तो इस वाले क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या है, इस वाले क्वेश्चन में इकाई का अंक आपका 0 है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, 137 की पावर 13 पे पावर 47 है, इसका आपको यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक बताना है। क्या हुआ, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 137 की पावर 13 गुणे 47, ठीक है, 137 की पावर 13 गुणे 47 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इसे गुणा करके एक सिंगल संख्या बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 की डिविजिबिलिटी ही होती है, दोनों पे अप्लाई कर दो, इसे भी 4 से डिवाइड कर दो, इसे भी 4 से डिवाइड कर दो। अगर दोनों को गुणा करोगे तब भी आपको रिमाइंडर ही तो निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही काम कर लो, दोनों का अलग अलग रिमाइंडर निकाल दो। अगर इसमें 4 से भाग दोगे तो 4 तिहाई 12, कितना आया, 4 तिहाई 12, आपका रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। और इसे अगर 4 से भाग दोगे तो 4 इकन्नम 4, और यहाँ पे भी 4 ही आएगा, कितना बचा, 3। यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। तो जो आपका यहाँ पे इकाई का अंक 7 है, उस पे पावर क्या बन के आ रही है, उस पे जो रिमाइंडर बन के आएगा, क्या बन के आएगा, 3 इकन्नम 3, इस पे रिमाइंडर आपका 3 ही तो बन के आया। जब इसको 4 से डिवाइड किया मैंने तो मेरा रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। और जब इसको मैंने 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर 3 बचा। बीच में मल्टीपल लगा है तो 7 पे जो रिमाइंडर आएगा वो 3 ही तो आएगा। तो दोस्त हमने क्या बताया था, जब 7 पे रिमाइंडर 3 होता है, जब 7 पे रिमाइंडर 3 होता है तो आपका इकाई का अंक भी, इकाई का अंक भी कितना होता है, 3 ही तो होता है। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, हमने स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि अगर 7 पे रिमाइंडर आपका 3 आएगा तो आपका इकाई का अंक भी 3 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लास्ट में आपको चेक करना है, लास्ट में इकाई का अंक कितना है, 5, 5 की पावर कुछ भी हो, ये क्या हो गया, 5 हो गया। बात समझ में आई। ये क्या है, लास्ट में 3 है, ठीक है। अब इसे 4 से चेक करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट ही तो लेनी, 4 से भाग दोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 ही तो बचेगा। जब रिमाइंडर 1 बचता है तो आपका इकाई का अंक 3 ही तो बचेगा, ठीक है। ये इतना सॉल्व हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है, 9 है, 9 पे पावर सम है, देख लो दोस्त, 9 पे क्या है, 9 पे पावर सम है। तो जब भी 9 पे पावर सम होता है आपका रिमाइंडर 1 ही तो आता है। सम, जब भी 9 पे पावर सम होता है आपका रिमाइंडर 1 ही तो आता है। फिर माइनस, और ये क्या है, 4, और 4 पे जब पावर विषम का होता है तो रिमाइंडर 4 आता है, और अगर ये सम होता तो क्या आता, 6 आता, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई। फिर क्या लिखा है, इनटू, यहाँ देखो 7 लिखा है, 7 पे 35 है, ठीक है। तो 4 अठे 32 होता है, रिमाइंडर आपका 3 बचा, 7, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 7 बचे 35, सॉरी 4 से भाग देना आपको, ठीक है। 4 अठे 32, 4 अठे 32 हुआ, आपका रिमाइंडर 3 आया। तो 7 पे जब रिमाइंडर आपका 3 आया, 7 पे जब रिमाइंडर आपका 3 आएगा तो आपका जो इकाई का अंक आएगा वो 3 ही तो आएगा, ठीक है। हम इसे निगेटिव रिमाइंडर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर 4 से मैं भाग दूं 35 में तो 4 9 36, ठीक है। और जब हम 36 में से 35 घटाएंगे तो रिमाइंडर -1 आया। भाग किससे दे रहे हो, 4 से, तो रिमाइंडर निगेटिव होता नहीं है, तो 4 से घटाओगे 3, तब भी तो आपका रिमाइंडर 3 आया, ठीक है। आप किसी भी तरीके से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये रिमाइंडर फाइंड करने का मैं कॉन्सेप्ट आपका निगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों बता चुका हूँ। आप किसी भी तरीके से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। अब देखो दोस्त, यहाँ पे ये कितना हो गया, 5 3 8 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पे बताओ मुझे, क्या 1 से 4 माइनस होगा, क्या 1 से 4 माइनस होगा, नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, अगर कहीं पे आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए कि 1 में से 4 घटाने पे -3 आ रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन अगर बन जाए आपकी तो होता क्या है, ये जो है इसमें कैरी लेते हैं, इसमें 10 कैरी ले लिया मैंने, 11 हो गया। हमेशा यही प्रोसेस अप्लाई होगा जब भी आपका
कोई भी चीज़ माइनस आ रहा होगा तो ये 11 में से 4 माइनस करोगे 7 आ गया, 7 इंटू 3, ठीक है। तो 8 सत्ते 56, ठीक है, 6 मिला, ठीक है, और 3 छः 18, तो आपका इकाई का अंक क्या मिल गया, 8 मिल गया। इकाई का अंक क्या मिल गया, 8 मिल गया। बात समझ में आई दोस्त? अगला क्वेश्चन है दोस्त, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 973 की पावर 234 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है इंटू 234 की पावर 973 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस वैल्यू का हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक बताना है, ठीक है। तो हमने फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। 973 की पावर 234 का फैक्टोरियल लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो दोस्त, हमेशा होता है क्या, 4 से ही तो डिविजिबिलिटी देखते हैं। क्या देखते हैं, 4 की ही तो डिविजिबिलिटी देखते हैं। यानी कि 234 के फैक्टोरियल में अगर 4 होगा, 234 के फैक्टोरियल में अगर 4 होगा तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखो अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 1 तो इसका मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 2 लिखूं तो 2 इंटू 1 होता है, फैक्टोरियल 3 लिखूं तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। क्या यहाँ तक कोई 4 मिला, नहीं मिला। अगर मैं फैक्टोरियल 4 लिखूं तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 मिला। अगर फैक्टोरियल 5 लिखूं तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब दोस्त ये है कि फैक्टोरियल 4 से आगे जितना भी फैक्टोरियल होगा, चाहे वो 234 हो, चाहे 973 हो, कुछ भी हो, सब में जो है वो 4 का मल्टीपल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर फैक्टोरियल 4 में 4 है, फैक्टोरियल 5 में 4 है, तो ये संख्या बढ़ती जाएगी और उसमें भी तो फैक्टोरियल 4 हमें लास्ट में क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 4 में अगर 4 है, फैक्टोरियल 5 में अगर 4 है, तो ये संख्या चाहे जितनी बड़ी होती जाएगी, कहीं ना कहीं हमें उसके फैक्टोरियल में 4 मिलेगा, ठीक है। कोई भी बड़ी संख्या लिखोगे लास्ट में 4, 3, 2 और 1 तो बनेगी ही। मतलब क्या हुआ कि 4 से आगे जो भी संख्या होगी हमारी, सब में क्या 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा। इसका मतलब 234 फैक्टोरियल में भी तो 4 होगा। इसका मतलब ये 973 की पावर 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल ही तो मिला। बात समझ में आई कि नहीं है? 234 के फैक्टोरियल में 4 होगा, अगर वो 4 है इसका मतलब ये 234 का जो फैक्टोरियल है वो 4 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? ये 4 का मल्टीपल है। और ऐसे ही ये जो 234 लिखा हुआ है, 4 के आगे कोई भी संख्या होगी वो 4 के मल्टीपल में आएगी। इसका मतलब 973 भी तो 4 के मल्टीपल में आएगा, ये भी तो 4 के मल्टीपल में आएगा। अब दोस्त एक बात और ध्यान देने वाली, हमको तो केवल इकाई के अंक से मतलब होता है, मतलब इससे तो कोई मतलब है नहीं, और यहाँ पे इससे भी कोई मतलब नहीं। तो 3 की पावर 4 मिला, क्या मिला? 3 की पावर 4 मिला। और हमने क्या बताया था कि अगर 3 पे, ठीक है, 3 पे 4 मिले, 3 पे 4 मिलने का मतलब क्या होता है? 4 के मल्टीपल का मतलब होता है कि ये संख्या जो है वो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हो चुकी है। रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। तो 3 की पावर 4 के मल्टीपल का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो और जब भी 3 पे रिमाइंडर 0 मिलता है, ठीक है, तो क्या आता है? जब भी 3 पे रिमाइंडर 0 मिलता है, आपका यूनिट डिजिट 1 ही तो आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 4 की पावर 4, ये 4 का मल्टीपल यहाँ भी तो मिल रहा है, मतलब ये इवन मिल रहा है। तो 4 पे जब इवन होता है दोस्त तो क्या होता है? 4 पे जब इवन होता है तो क्या होता है? 6 ही तो आता है। 4 पे जब ये इवन होता है तो क्या आता है? ठीक है, 4 के मल्टीपल में ही तो लिखा है। तो 4 के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू होगी तो कितनी आएगी? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आया, 3 में मल्टीप्लाई करोगे 12 है, हमेशा इवन ही तो आता है। तो 4 के मल्टीपल में चाहे जो भी संख्या होगी आपकी इवन ही तो आएगी। और 4 पे जब इवन होता है तो क्या 6 ही तो होता है, ठीक है। यानी कि 1 + 6 = 7, यही तो हमारा इकाई का अंक हो गया। यही क्या हो गया? हमारा इकाई का अंक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यही फैक्टोरियल का ही सिंबल है।
फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, ऐसे ही डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल। यहाँ पे मैंने 100,000 लिया हुआ है। अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा ये हमें बताना है। देखने में तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा हो दोस्त, लेकिन ये बहुत ही इजी है। ठीक है, कैसे? अब देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ फैक्टोरियल 5 की। तो अगर मैं फैक्टोरियल 5 को ब्रेक करके लिखूं तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ये मिलेगा। इसमें 5 गुनाई 10 मिला। मतलब हमें क्या मिला कि 5 से आगे जो भी वैल्यू होगी, अगर फैक्टोरियल 6 लेता मैं तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो उसमें भी तो 5 गुनाई 10 मिलता। कहने का मतलब दोस्त ये है कि इस 5 से आगे ये 100,000 तक की वैल्यू में रिमाइंडर क्या मिला? 0 मिला। और 10 पे जब रिमाइंडर 0 मिलता है तो उस समय इकाई का अंक 0 मिलता है। मतलब 5 से अब इधर 100,000 तक की जो भी वैल्यू है उसका रिमाइंडर 0, यानी कि यूनिट डिजिट आपका 0 मिल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं पीछे, ये फैक्टोरियल 4 लिखा है तो 10 से अगर फैक्टोरियल 4 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अब फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है? ये 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है। ठीक है, 4 3 12 दूना 24 लिखा हुआ। कितना लिखा है? 4 3 12 दूना 24 लिखा हुआ। तो 24 में अगर आप 10 से भाग दोगे तो आपका क्या मिलेगा? पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा? 10 दुनाई 20, 4 बचा। आपका जो पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा वो 4 मिला कि नहीं मिला? ये क्या है? फैक्टोरियल 3 लिखा है दोस्त। ठीक है, तो 3 गुणे 2 गुणे 1 यही तो होता है, 3 दुनाई 6। और 10 से अगर 6 में भाग दोगे, ठीक है, 10 से अगर 6 में भाग दोगे और अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर निकालना चाहूँ तो 10 इक्का 90, 10 में से 6 घटाओगे -4 आया। तो यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर क्या आया? नेगेटिव रिमाइंडर -4 आया। तो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर हमारा कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास? केवल 2 ही तो वैल्यू बची। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1 2 ही होता है, 1 का मतलब 1, तो 3। तो क्या बचा मेरे पास? मेरे पास रिमाइंडर 3 ही तो बचा। इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर क्या मिला? इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर केवल 3 ही तो मिला। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा दोस्त, अगर किसी भी संख्या को आप 10 से डिवाइड करते हो, जो भी रिमाइंडर बचता है वही आपका इकाई का अंक भी होता है। तो इसमें जो इकाई का अंक है आपका, वो क्या होगा? 3 ही होगा। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 12,899 गुणे 96 गुणे 997 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे आपको अंतिम 2 अंक बताना। अभी तक हमने क्या पढ़ा? यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक निकालना सीखा। यहाँ पे दोस्त क्या है? अंतिम 2 अंक कैसे ज्ञात करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, किससे डिवाइड करना? 100 से। इस संख्या को किससे डिवाइड करना? 100 से डिवाइड करना। अंतिम 2 अंक क्या होगा? देखो दोस्त, अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करूं, ये 99 लास्ट में 100, तो आपका जो निगेटिव रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा। आपका जो निगेटिव रिमाइंडर आएगा -1 आएगा। यहाँ पे 96 है। ठीक है, 100 में से 96 घटाओगे 4 आएगा। मतलब आपका निगेटिव रिमाइंडर यहाँ से -4 मिलेगा। 100 से जब इसमें भाग दोगे तो ये 97 है, तो यहाँ से आपको निगेटिव रिमाइंडर -3 मिलेगा। 4 3 7 और 1 8, तो टोटल जो निगेटिव रिमाइंडर हमको मिला, ठीक है, जो निगेटिव रिमाइंडर हमको मिला वो क्या मिला? -8 मिला। बात समझ में आई? जो निगेटिव रिमाइंडर टोटल मिला मुझे -8 मिला। मैंने क्या बताया था कि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता तो पॉजिटिव कैसे होगा? ठीक है, तो हमने एक चीज और भी बताई, जिससे आप डिवाइड करते हो उसी में से निगेटिव रिमाइंडर को माइनस करने पे आपका रिमाइंडर पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर मैं इसे 100 में से 8 को घटा दूं, ठीक है, तो कितना बचेगा? 10 में से 8 घटाओगे 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा? 9 बचा। ठीक है, 10 में से 8 घटाओगे तो 2 बचा, और ये कितना बचा? 9 बचा। तो 92 बचा। क्या बचा? 92 बचा। ठीक है, तो यही 92 जो होगा दोस्त, यही आपके
अंतिम 2 अंक होंगे। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका जो अंतिम 2 अंक मिलेगा वो 92 ही मिलेगा। यही आपका अंतिम 2 अंक होगा। ठीक है, यही क्या होगा, यही आपका अंतिम 2 अंक होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिकली सॉल्व करोगे तब भी आपको इसको सॉल्व करने पे अंतिम 2 अंक क्या मिलेगा, 92 ही मिलेगा। लास्ट में दोस्त 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, और इसका आंसर हमें कमेंट में भेजोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 98 गुणे 17,373 गुणे 153 गुणे 96 गुणे 127/100 में अंतिम 2 अंक आपको बताना है, जिसके ऑप्शन है 57, 47, 88 और 66। इसमें से कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन है 3 की घात 98 माइनस 3 की घात 89 से निरूपित संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, 6, 7, 8 या 9। ठीक है, इसका आंसर दोस्त आपको कमेंट में भेजना है, मैं वेट करूंगा आपका। थैंक यू।